इस बार फिर 3 नंबरों से चूक गया। अरे मम्मी, शायद मेरी तकदीर में ही नहीं है एसएससी एग्जाम निकालना, वरना पहली बारी में ही 5 नंबर से और इस बार 3 नंबर से थोड़ी ना चूक जाता। देख बेटा विप्लव, मुझे लगता है ना अभी तुझे और मेहनत की आवश्यकता है। बेटा, ये कुछ नंबरों से बार बार चूकना मेरी समझ से तैयारी में ही कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, वरना क्या है ना बेटा, तकदीर बनाने में कर्म की बहुत बड़ी भूमिका होती है। फिर तो ठीक है मम्मी, इस बार जी जान लगा देता हूँ अपनी तैयारी में। विप्लव ने हार ना मानते हुए परीक्षा को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने के बाद इंटरव्यू की बारी आई। खुशी खुशी विप्लव ने मम्मी को बताया, मम्मी अगले महीने 18 तारीख को मेरा इंटरव्यू है, पर उस समय मेरी LIC की ट्रेनिंग चलती रहेगी और इंटरव्यू में पक्का तो है नहीं कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, इसलिए पहले से मिली हुई नौकरी की ट्रेनिंग भी नहीं छोड़ सकता। एक काम करता हूँ मम्मी, ट्रेनिंग के बाद रात वाली ट्रेन पकड़ता हूँ, सुबह 6 बजे पहुँच जाऊंगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू वैसे भी सुबह 9 बजे से है, सब हो जाएगा। इस बार पक्का आपका बेटा अफसर बनकर ही रहेगा। मम्मी, आपने ठीक कहा था, कर्म ही तकदीर तय करता है। पूरी तैयारी के साथ समय से पहले ही विप्लव रेलवे स्टेशन पहुंच चुका था। इधर सविता भी बार बार फोन करके विप्लव को बोलती, बेटा सही समय पर स्टेशन आ जाना, कहीं ट्रेन छूट ना जाए। हाँ मम्मी, अभी आधा घंटा बाकी है ट्रेन आने में। ठीक आधे घंटे बाद फिर सविता ने फोन किया, ट्रेन आई कि नहीं बेटा? अरे नहीं मम्मी, नेट पर दिखा रहा है 1 घंटे और लेट है, विप्लव ने मायूसी भरे स्वर में कहा। अन्य विकल्प न होने के कारण सविता चिंतित हो रही थी, कहीं ट्रेन ज्यादा ना लेट हो जाए और विप्लव का इंटरव्यू के लिए देर न हो जाए। अंदर से तो विप्लव भी चिंतित था ही, पर ऊपर से मम्मी को सांत्वना देते हुए कहा, अरे मम्मी सुबह 6 बजे ट्रेन पहुंचने का समय है, कितनी भी देर होगी पहुंच ही जाएगी। वैसे भी मुझे 9 बजे तक इंटरव्यू के लिए वहां पहुंचना है। अब जैसे तैसे समय बीत रहा था, विप्लव की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उस दिन पूरे 3 घंटे ट्रेन लेट थी। लाख घबराहट के बाद भी कहीं न कहीं विप्लव के दिल के कोने में आशा थी कि शायद रास्ते में ट्रेन अपनी रफ्तार से कवर अप कर ले। सुबह 6 बजे से ही सविता ने फोन लगाना शुरू किया। कहाँ पहुँचा है बेटा? थोड़ी थोड़ी देर में बार बार पूछती, अब कहाँ पहुँचा बेटा, अब कहाँ पहुँचा? अंत में झल्लाकर विप्लव ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता मम्मी, किसी भी हालत में अब मैं इंटरव्यू के लिए नहीं पहुँच सकता। ओह, अफसोस और दुख भरे स्वर में सविता के मुख से निकला, अभी ट्रेन लेट हो गई, अब इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? सविता ने कहा, तू शायद ठीक कहता था बेटा, लाख मेहनत, लगन, परिश्रम, दृढ़ निश्चय के बाद भी तकदीर का प्रबल होना भी बहुत जरूरी है। या कह ले कि कर्म और तकदीर के सही तालमेल से ही सफलता मिलती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कर्म के साथ साथ तकदीर का साथ होना भी आवश्यक है, वरना हम सफलता को नहीं पा सकते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस रोज देखने के लिए आप हमारे चैनल लाइफ एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।